अपना जो है वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है फंजाई। फंजाई में आज हम इसका जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन वो देखेंगे कि फंजाई जो है इसकी में ऑलमोस्ट जो है वो इस वक्त 77,000 स्पीशीज जो है वो हमें मालूम है। इस वक्त तक जो है हमें इसकी स्पीशीज जो है वो मालूम है, वो 77,000 है। और हमारा ये एस्टीमेट है कि यहाँ पे 1.2 मिलियन स्पीशीज जो है वो इसकी एग्जिस्ट करती है। ये क्या है? ये एस्टीमेट है। फंजाई जो है वो अगर हम इसकी हैबिटाट की बात करें तो ये बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट जो है वो इसमें एग्जिस्ट करती। फंजाई जो है वो एक्वेटिक भी होती, एक्वेटिक पानी वाली जो है वो रीजन जो है वो वाटर में जो है फंजाई वो अवेलेबल होती है। ये सॉइल में जो है वो फंजाई वहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, और कोई ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे जो है वो मौजूद हो सकते हैं। ये एप्टीफाइट्स भी हैं, फंगस जो है सॉइल पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है ये वहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। और इसके अलावा ये एप्टीफाइट्स पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट के तौर पर भी ये एग्जिस्ट करती हैं। ये प्रीडेटर भी हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ह्यूमन के ऊपर, प्लांट के ऊपर, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है एज ए पैरासाइट एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है लाइकन का, माइकोराइजा का, उसमें भी पाई जा सकती हैं। मतलब ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर रही होती है यहाँ पे फंगस वगैरह जो है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके मेन स्ट्रक्चर की। फंजाई की जो बॉडी है इसको हम कहते हैं माइसीलियम। दिस इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम जो है ये फॉर्म करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं हाइफी को। फॉर्म्ड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हाइफी। अब हाइफी की हम डिटेल पढ़ते हैं कि हाइफी क्या होता है। कि फंगस की बॉडी माइसीलियम है, और माइसीलियम किससे बना है? धागानुमा साख्तों से। उन धागानुमा साख्तों का क्या नाम है? हाइफी। अब हम देखते हैं हाइफी क्या होता है। हाइफी थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि फंगस की बॉडी जो है वो फॉर्म करता है। अगर हम हाइफी की बात करें तो हाइफी जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम कहते हैं ये कोइनोसिटिक है, कोइनोसिटिक हाइफी होते हैं, और दूसरा सेप्टेट हाइफी होते हैं। कोइनोसिटिक क्या है? यूं स्ट्रेट जो है वो हाइफी मौजूद है, इनमें कोई क्रॉस वाल्स नहीं है। सेप्टेट की अगर हम बात करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह आइडिया होगा कि कोइनोसिटिक क्या होता है। सेप्टेट में क्या है? यूं क्रॉस वाल्स होती है, क्रॉस वाल्स मौजूद हैं, और इनके अंदर जो है वो हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। वहाँ पे क्रॉस वाल्स हैं, क्रॉस वाल जो है, और हर एक सेल में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉस वाल्स। और ये एक इंडिविजुअल सेल बनता है, ये इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है। तो एक ऐसा हाइफी जिसमें यूं क्रॉस वाल्स मौजूद हों, सेप्टा मौजूद हों, और उनकी वजह से हाइफी जो है उसको आप इंडिविजुअल सेल के अंदर डिवाइड कर सकें, ऐसा हाइफी जो है वो क्या कहलाता है? सेप्टेट हाइफी कहलाता है। और एक ऐसा हाइफी जिसमें यूं क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं है, वो यूं साइटोप्लाज्म कंटीन्यूअसली मौजूद है, और इसमें जगह जगह पे न्यूक्लियस मौजूद होंगे। इस तरह का हाइफी जो है वो क्या कहलाता है? कोइनोसिटिक हाइफी कहलाता है। अभी जो बात करें कि सेप्टेट हाइफी की, ये एक सेप्टेट हाइफी, इसको बड़ा करके अपना ये इसका सेप्टा है, ये आगे सेप्टा है, एक और सेप्टा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये जो सेप्टा है इनके दरमियान में यहाँ पे पोर मौजूद होता है।
यहाँ पे सेप्टल पोर जो है वो मौजूद होता है। तो ये पे यहाँ पे मटेरियल वगैरह की ट्रांसपोर्ट जो होनी होती है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ से मटेरियल इस साइड से ऑनवर्ड आगे फिर इसी तरह फॉरवर्ड जाना, तो इन सेप्टल पोर के जरिए से, इन सलाखों के जरिए से जो है वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे मौजूद करता मुंह पे मूव करता रहता है। ये जो पोर है बात दफा क्या होता है कि ये हम क्रॉस वाल बना रहे हैं, ये सेल है, यहाँ पे जो वाल होती है दरमियान में वो यूं कर्व सी होती है, उसको हम कहते हैं डॉली पोर। अगर सेप्टा के इर्द जो वाल है वो कर्व हो, दोनों साइडों से कर्व जो है वो बनाती हो, तो वो पोर जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे कर्व आ गया। अगर इस तरह की कर्व वाल हो तो फिर जो है वो पोर जो है वो क्या कहलाता है, डोली पोर कहलाता है। अगर सेप्टल पोर जो है उसके इर्द गिर्द की जो वाल हैं वो कर्व हो तो वो पोर जो है वो क्या कहलाएगा डोली पोर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फंगस की सेल वाल की, तो फंगस में जो है वो वेल डिफाइंड सेल वाल मौजूद होती है। इसके सेल्स के इर्द गिर्द ये इसकी सेल वाल जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटन। यहाँ पे मौजूद है सेल वाल, और फंगस की मोस्ट ऑफ केसेस में फंगस की जो सेल वाल है स्पेशल मटेरियल से बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, काइटन। काइटन जो है वो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंट किस्म का मटेरियल है, ये फंगस की जो है वो सेल वाल को फॉर्म करता है। कुछ लोअर किस्म की फंजाई जो हैं वो ऐसी भी नोटेड हैं जिनमें जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन ये सेलुलोज वैसा सेलुलोज नहीं होता जो कि प्लांट की सेल वाल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो फंगस की सेल वाल की कंपोजिशन है, सेलुलोज के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें सेलुलोज मौजूद है। तो जिन ओवरऑल फंगस की जो सेल वाल की कंपोजिशन होती है उसमें काइटन वगैरह दूसरी चीजों की कंपोजिशन जो होती है वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। मतलब अगर एनवायरनमेंट में पीएच वगैरह जो है वो चेंज हो गई है, उसकी वजह से चेंज हो सकती है कंपोजिशन, वहाँ पे एसिडिक नेचर आ गई है, बेसिक नेचर का मटेरियल है, कहाँ पे फंगस ग्रो कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे अवेलेबल हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है टेम्परेचर के ऊपर फंगस की अपनी एज के ऊपर इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो वेरी करती रहती है सेल वाल की कंपोजिशन। इसके बाद अब हम सेल का इंटरनल इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सेल जो है वो फंगस का जो सेल है इसके अंदर ज़्यादा दूसरे सारे सेल्स की तरह इसमें भी क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और फंगस के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है वो यहाँ पे या तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मौजूद होंगे, ये एनिमल में ग्लाइकोजन है, फंगस में भी ग्लाइकोजन होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है वो मौजूद हो सकता है। इसमें जो इसका स्टोर्ड मटेरियल है फंगस का वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा फंगस जो है इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो पिगमेंट्स है उसकी डिफरेंट कंपोजिशन जो है वो मौजूद हो सकती है। इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट किस्म के येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फंगस को स्पेसिफिक कलर जो है वो इम्पार्ट होता है। ग्रीन फंगस में जो है वो ज़रा ग्रीन कलर के पिगमेंट होंगे, ऑरेंज कलर की फंगस में ऑरेंज कलर के पिगमेंट होंगे। तो यूँ साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जो है वो किस्म के पिगमेंट जो है वो भी मौजूद हो सकते हैं जो कि फंगस को स्पेसिफिक किस्म का कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। पर हम बात करेंगे फंगस के अंदर बनने वाले कुछ सीडो टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर्स की। इसमें कुछ फंगस का जो हाइफी होता है वो सिंपली इसी तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं रहता, वो बाद में कॉम्पैक्ट होके कोई ना कोई खास किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है। उन्हीं स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इनको हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइफी। हाइफी की मॉडिफिकेशन में जो सबसे पहली हमारे पास हुआ है प्लेक्टन काइमा। हाइफी जो है वो इंटरवोवन से होके एक स्पेशलाइज्ड किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्लेक्टन काइमा।
अगर इस प्लैंक्टन कायमा के अंदर जो है वो हाइफी की इंडिविजुअलिटी जो है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हाइफी जो है वो मौजूद है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा प्रोजन कायमा। अगर आप इसकी इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकें तो इसको हम कहते हैं प्रोजन कायमा। व्हेन हाइफी मेंटेन इट्स इंडिविजुअलिटी, जब हाइफी की इंडिविजुअलिटी जो है वो मेंटेन रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजन कायमा कहते हैं। जबकि अगर हाइफी जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दे, तो आप रिकॉग्नाइज ही ना कर सके कि इंडिविजुअल हाइफी जो है वो कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं सीडो पेरेंट कायमा, दैट इज नोन एज सीडो पेरेंट कायमा। ये बिल्कुल पेरेंट कायमा की तरह ही लगता है, जैसे प्लांट के जो है वो पेरेंट कायमा टिश्यू होते हैं, उसमें आप हाइफी की जो है इंडिविजुअलिटी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी किस्म की मॉडिफिकेशन जो है वो है स्क्लेरोटिया। इसमें क्या है, हाइफी कॉम्प्लेक्सली वोवन हो जाते हैं, कंपैक्टली अरेंज हो जाते हैं। हाइफी जो है वो इंटरवोवन होके कंपैक्टली अरेंज हो जाते हैं और सख्त जान हो जाते हैं, हार्श किस्म के एनवायरनमेंट को बियर करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्क्लेरोटिया। ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसमें हाइफी जो है वो इतने ज्यादा कंपैक्टली अरेंज हैं, वो कुशन लाइक सा स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो सख्त जान हो जाते हैं, वो किसी भी हार्श किस्म के एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो हमें बॉल लाइक जो है वो नजर आते हैं, जिसमें हाइफी जो है वो इंतहाई कंपैक्टली अरेंज हो चुके होते हैं। तो ये हार्श किस्म के एनवायरनमेंट को बियर करने के लिए फंगस इसको इस्तेमाल करती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी किस्म की, वो है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ जो है इसमें हाइफी एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज होकर एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब हाइफी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरवोवन होके एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बना दें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, राइजोमॉर्फ। इसके बाद चौथी जो मॉडिफिकेशन है वो है स्पोरोफोर। क्या फंगस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे जाके स्पोर्स बनाती है, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर बनाने होते हैं, कोनिडिया बनाने होते हैं। तो ये जिन हाइफी के ऊपर स्पोरेंजिया, जिसके अंदर फंगस जो है इसमें ये इसका मेन हाइफी है, इसे हाइफी रेक्ट निकलता है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनती हैं, उसमें फिर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे बाद दफा जो है वो हाइफी जो है वो ऊपर मूव करता है, इसके ऊपर जो है वो जाके यहाँ पे कोनिडिया जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये जो हाइफी है जिनके ऊपर या तो कोनिडिया बनेंगे या फिर स्पोर बनेंगे, ये हाइफी जो है इनको स्पेशल जो है वो हम कहते हैं कि ये हाइफी है, इनको हम नाम देते हैं स्पोरोफोर्स का। स्पोरोफोर जो है वो स्पोरेंजियोफोर भी हो सकते हैं और ये कोनिडियोफोर भी हो सकते हैं। जिनके ऊपर कोनिडिया बनेंगे वो कोनिडियोफोर है, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे वो स्पोरेंजियोफोर है। इनकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम फंगस की रिप्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। इसके बाद फंगस की जो मॉडिफिकेशन है हाइफी की वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या है कि हाइफी जो है वो इंटरवोवन होकर इस तरह चटाई लाइक का स्ट्रक्चर जो है वो मैट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। कुशन सा जैसे सॉइल के ऊपर जो है वो बिछा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जब बना दे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमा। के साथ ही ने जो तरह पढ़ा इसको हम एक दफा रिपीट करते हैं कि फंगस जो है इसको हमने कहा 77,000 ऑलमोस्ट स्पीशीज हमें नोन है। 1.2 मिलियन के बारे में हमारा एस्टीमेट है कि एग्जिस्ट करती हैं। हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकती है, सॉइल में जहां भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है फंगस आपको अवेलेबल हो सकती है। ये पैरासिटिक भी है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में भी पाई जाती हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप लाइकेंस में और जैसे माइकोराइजल एसोसिएशन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा फंगस की बॉडी माइसीलियम कहलाती है जो कि हाइफी से बनता है। हाइफी जो है वो दो तरह के होते हैं, इक्विनोसिटिक और सेपरेट। सेपरेट हाइफी में यूं क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, इक्विनोसिटिक में वो क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती।
इसके अलावा हमने बात की कि ये जो सेप्टा है इनके दरमियान में पोर भी हो सकते हैं, पोर सिंपल भी हो सकता है, डोली पोर भी हो सकता है कि अगर उसकी दोनों साइड से वाल जो है वो क्या हो जाए, कर्व हो जाए। सेल वाल जो है फंगस की काइटिन से बनती है, कुछ लोअर किस्म की फंजाई में वो सेलुलोज से भी बन सकती है, लेकिन वो सेलुलोज प्लांट के सेलुलोज से डिफरेंट होता है। फंगस के जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकता है, ऑयल्स की फॉर्म में हो सकता है, और इसमें पिगमेंट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन वगैरह, ये सारे येलो, ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये फंगस को कोई खास कलर जो है वो इंपार्ट करते हैं। के बाद हमने बात की यहाँ पे जो सेप्टा है वो कंप्लीट सेप्टा, ये कंप्लीट सेप्टा हम ऐसा सेप्टा कहते हैं मुकम्मल, ये मौजूद होते हैं उन हाइफी की बेस पे जो कि क्या बना रहे होते हैं, जिन्होंने कोई खास किस्म का ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो यहाँ पे जो सेप्टा होगा वो कंप्लीट सेप्टा भी फॉर्म कर सकता है, जो कि बनता है उन हाइफी की बेस के ऊपर जहाँ जो कि क्या बनाएंगे, ऊपर जाके कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। तो स्पोरेंज जो है ये स्पोरोफोर्स, इनकी बेस के ऊपर जो सेप्टा हो सकता है वो कंप्लीट सेप्टा भी बन सकता है। नॉर्मली जो है सेप्टा के दरमियान में पोर होता है, जिसमें पोर ना हो वो कंप्लीट सेप्टा। मोडिफिकेशन देखिए हमने आईपी की, इंटरवोवन करके अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखते हैं तो वो प्रोजन कायमा है, अगर इंडिविजुअलिटी खो देते हैं तो सीटोपेरेंट कायमा है। अगर वो एक्स्ट्रा गोल बॉल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो सब जान है, ब्लैकिश कलर का होता है, उसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोटिया का। अगर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बाइजोमॉर्फ है। अगर हाइफी जो है वो बस बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफोर। और स्ट्रोमा, अगर हाइफी जो है वो जो मैट लाइक स्ट्रक्चर बना दें तो दैट इज नाउन एज स्ट्रोमा। इसके साथ ही हमारा